नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अनिकेत को ऑफिस का काफी काम था, इसलिए वह देर रात तक काम करता रहा और सुबह जब उसकी आंखें खुली तो अनिकेत हड़बड़ा से उठा और जल्दी से बाथरूम की ओर जाता है। फिर जल्दी से नहाकर वह बाहर आता है तो देखता है कि उसके कपड़े प्रेस किए हुए बिस्तर पर रखे हैं। वह जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर आता है और टेबल पर रखी नाश्ते की प्लेट में से एक आलू का पराठा हाथ में पकड़कर वो ऑफिस के लिए निकलने लगता है। तभी उसकी सबसे छोटी और मोटी बहन रूपाली उसे टोकते हुए कहती है, भैया यह इस एक पराठे से क्या आपका पेट भर जाएगा? अब भरेगा तो नहीं मोटू, लेकिन लेट हो रहा हूं ना, इसलिए बिल्कुल भी बैठकर खाने का समय नहीं है। मैं लंच ठीक से खा लूंगा। अच्छा, और लंच में क्या खाएंगे? बाहर का जो आप कुछ खाते नहीं और घर का लेकर जा नहीं रहे। अरे वो तो अब हकलाना बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठकर आराम से नाश्ता कीजिए। अभी पूरा पौना घंटा बाकी है आपके ऑफिस टाइम में। तब तक राजमा चावल भी बनकर तैयार हो जाएंगे। मैं आपके लिए लंच के लिए वो भी पैक कर दूंगी। अरे वाह, तो पहले बताना चाहिए था ना कि अभी समय और ऊपर से मेरे फेवरेट राजमा चावल बना रही हो, तो फिर मैं जरूर लंच लेकर जाऊंगा, भले ही मुझे देरी क्यों ना हो जाए। मोटी ऐसा कहकर 2 पराठे और लेने चली गई। अनिकेत आराम से बैठकर आलू के पराठे खाने लगता है। तभी उसकी 5 बहनें वहां खड़े होकर उसको देख रही है। उन्हें देखकर अनिकेत कहता है कि अरे तुम 5 मुझे यूं घूर कर क्यों देख रही हो? तुम 5 का व्रत है क्या? हम क्यों व्रत रखेंगे भैया? तो फिर मुझे घूर कर क्यों देख रही हो भाई? तुम सब भी बैठकर खाना खा लो ना। हम आपको इसलिए घूर रहे हैं क्योंकि आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। अगर हम आपको रोकते नहीं तो आप तो उस एक आलू के पराठे को खाकर ही सारा दिन निकाल देते। और आपको याद नहीं भैया, माँ हमेशा क्या कहती है कि कभी भी खाली पेट घर से नहीं जाना चाहिए। सच में मैं बड़ा किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम 5 ख्याल रखने वाली प्यारी बहनें मिली। अब देखो ना, सुबह लेट उठने के बाद भी सब कुछ मुझे करा कराया मिल जाता है। यहाँ तक कि अलमारी से कपड़े तक भी निकालकर बेड पर रखे हुए मिल जाते हैं। तो हमारा कितना ख्याल रखते हो भैया। हम 5 की खुशी के लिए दिन रात मेहनत करते हो, तो हमारा ख्याल रखना तो तुम्हारा जैसे फर्ज है वैसे ही हमारा भी तो तुम्हारा ख्याल रखना फर्ज है। और माँ बाप के जाने के बाद एक आप ही तो है जिसे हमें माँ बाप दोनों का प्यार दिया। ऐसे ही समय बीता। एक रोज अनिकेत अपने दोस्त के साथ लंच कर रहा था। फाइनली मेरी बहन की शादी तय हो गई यार। अब तुम कुछ दिनों बाद वह अपने ससुराल चली जाएगी और फिर घर का बड़ा वाला कमरा मेरा। अब साले तूने अपनी बहन की शादी की ज्यादा खुशी है या अपना कमरा मिलने की? यार सच कहूँ तो कमरा मिलने की नहीं, सच कहूँ तो दोनों ही मेरी बहन है। मुझसे बड़ी है लेकिन हरकत बिल्कुल बच्चों की तरह करती है। वो मुझसे रोज लड़ती है यार। कई दिनों से उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे, लेकिन अब जाकर कोई अच्छा लड़का मिला है उसके लिए। इस बार उसका इस शादी से पहले का आखिरी रक्षाबंधन होगा, तो सोच रहा हूँ कि इस बार उसे क्या गिफ्ट दूं। अच्छा सा सजेस्ट करना यार। शादी में तो यह सब अपनी पसंद का लेगी, तो राखी पर उसे क्या दूं? अबे तो खुद मुझसे पूछ रहा है यार। मेरी तो एक बहन है जो तू इतना सोच रहा है, मेरी कोई 5 बहन है। अब उनको क्या दूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से अभी तक उसके लिए एक भी रिश्ता नहीं ढूंढ पाया अनिकेत। अब एक बहन हो तो बताऊं, मेरी 5 बहनों के लिए मैं क्या बताऊं? अच्छा सुन मेरी मान, तो तू सबको शगुन के लिफाफे में 1 लाख रुपए डाल के दे दे, सस्ते में पड़ जाएगा। और यही बात शादी की हो तो उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है जानता हूँ, लेकिन किसी भी तरह अब मुझे पायल के लिए लड़का ढूंढना ही होगा यार। आज नहीं तो कल उसकी शादी तो करवानी ही है। अरे यार बातों बातों में खाना भी ठंडा हो गया। अनिकेत की बहन अब बड़ी होने लगी थी, इसलिए अब अनिकेत को उसकी शादी की चिंता सताने लगी और अब उसके लिए लड़का ही ढूंढना पड़ता है। रोज जब पायल एक लड़के से बात कर रही थी, तभी अनिकेत कमरे से बाहर आ जाता है और पायल को दरवाजे पर उस लड़के से बात करते हुए देख लेता है। जब वो लड़का वहां से जाता है तो अनिकेत, वाह, अरे वाह, क्या पसंद है तेरी, तूने तो बड़ा हैंडसम लड़का पसंद किया अपने लिए।
भैया ये क्या कह रहे हो? अरे शर्मा मत पगली, तू बता क्या नाम है उसका। अरे तेरे हाथ पीले हो जाए तो सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे ही होगी। तभी तो लड़का वापस आकर कहता है ठीक है मैडम, तो मैं ये रद्दी लेने कल आ जाऊंगा। ये रद्दी? पायल, तू अपने होने वाले पति से अब रद्दी उठवा रही है? अरे तेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे यार। अरे ये कबाड़ी वाला है, कबाड़ी वाला। चलो कोई नहीं यार, अंधा होगा ना, और वैसे भी आजकल रद्दी वाला भी कमा लेता है। बताओ भाई कितना कमा लेते हो? भाई साहब कबाड़ी वाला हूँ मैं, और कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ है। और सॉरी माफ करना भैया साहब, आपके टेंशन से चलते कहीं सोच से पायल दी शादी कबाड़ी वाले से मत करवा देना, उसे कबाड़ी जीजू कहकर बुलाना होगा। अच्छा यह सब छोड़ो भैया, आपको याद है ना आज संडे, और आपने हम सबको प्रॉमिस किया था कि आप हमें रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए मार्केट लेकर जाएंगे। आज मेरा कंगाल होने का दिन है। अच्छा चलो ठीक है, अब तुम सब तैयार हो जाओ, फिर हम सब शॉपिंग पर चलते हैं। अनिकेत अपनी सभी बहनों को खरीदारी के लिए शोरूम ले जाता है जहां वो सब अपने लिए कपड़े और सुंदर सुंदर राखी खरीदते हैं। लेकिन इन सब में उनके काफी पैसे खर्च हो जाते हैं। भगवान, काफी पैसे खर्च हो गए। अभी तो बिजली का बिल, पानी का बिल और घर के राशन भरवाना बाकी है, और अभी तनख्वाह आने में 10 दिन बाकी है। लेकिन कोई बात नहीं, इन पैसों के बदले जो मैं इनके चेहरे पर खुशी देख पा रहा हूँ उससे एक अलग ही सुकून है। अरे भैया आप अपने लिए कुछ नहीं ले रहे? नहीं, मेरे पास सब कुछ है, कपड़े रखे हैं, कुर्ता पजामा है दिवाली वाला, तो बस वही पहन लूंगा। सब घर आ जाते हैं। लेकिन अब अनिकेत काफी परेशान था। उसने काफी पैसे, बिजली का बिल, घर का राशन, काफी खर्चों के लिए निकाल कर रखे थे। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी 5 बहनों को राखी का गिफ्ट कहाँ से ला कर देगा। अगले दिन वो ऑफिस से रौनक इस बारे में बात करता है, यार रौनक, वो मुझे कुछ पैसों की मदद चाहिए यार। साल में एक बार ये त्योहार आता है ना, तो बहनों को कुछ नहीं दे पाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। माफ करना दोस्त, लेकिन तू तो जानता है ना शादी वाला घर है तो पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो जा ही रहे हैं। लेकिन उनकी ये सारी बातें रूपाली फोन पर सुन लेती है। दरअसल गलती से अनिकेत के हाथ उसका नंबर डायल हो जाता है, और अब वो समझ जाती है कि बहनों से इस बारे में बात करती है। और फिर अगले दिन अनिकेत पैसों का इंतजाम हो जाता है। ये ले रख ले, ऐसे ही राखी वाला दिन आ जाता है। फिर एक एक कर सभी अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है। आप जैसा भाई भगवान हर बहन को दे, जो अपनी बहनों को माँ बाप से ज्यादा प्यार दे। भैया ऊपर वाला आपको सारी खुशियां दे, तुम 5 ही हो मेरी खुशी, तुम सब ही हमेशा खुश रहो। कुछ दिन बाद अनिकेत तनख्वाह आने पर रौनक को पैसे लौटा देता है, तो रौनक उससे कहता है कि अरे ये पैसे मुझे नहीं चाहिए भाई, क्योंकि ये मेरे पैसे नहीं, यह तो मुझे तुम्हारी 5 बहनों ने दिए थे, जो उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जोड़े थे, ताकि तुम उनके लिए बिना परेशानी के तोहफे ले सको। और यार उन सब ने तो मुझे तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था। यह सुनकर अनिकेत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और घर आकर उसने अपनी 5 बहनों को गले लगा लिया। तो दोस्तों यह थी भाई और बहन की एक छोटी सी कहानी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।